बदल गया प्रधानमंत्री कार्यालय का पता। पीएम मोदी ने सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का किया उद्घाटन। महिलाओं, युवाओं और कमजोर नागरिकों के लिए अहम फैसलों पर मुहर लगाई। सेवा तीर्थ के उद्घाटन पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा यह भवन याद दिलाएगा कि शासन का अर्थ सेवा है। सेवा तीर्थ में लिए जाने वाले फैसले 140 करोड़ नागरिकों की उम्मीदों पर आधारित होंगे। सेवा तीर्थ का नाम को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा पीएम मोदी ने खुद को भगवान का अवतार बता दिया। लोगों से कहा सेवा तीर्थ में नारियल और अगरबत्ती लेकर जाइएगा। बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन भी दोनों सदनों में जोरदार हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 9 मार्च तक के लिए स्थगित की गई। राहुल गांधी ने संसद भवन में किसान नेताओं से की मुलाकात। किसानों ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील का किया विरोध। राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर हुई चर्चा। अविमुक्तेश्वरानंद पर सीएम योगी ने कहा, हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने नियम बनाए। विधानसभा में यूपी की कानून व्यवस्था पर बोले सीएम योगी। कहा पहले महिलाएं दिन में भी नहीं निकलती थी, अब नाइट शिफ्ट में काम करती हैं। यूपी के अंदर सुरक्षा का वातावरण है। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर जोरदार प्रहार। बोले पहले यूपी में सत्ता के संरक्षण में पलते थे गुंडे माफिया, अब यूपी उपद्रव नहीं उत्सव प्रदेश बना। यूपी विधानसभा में उठा कानपुर लैम्बोर्गिनी हादसे का मुद्दा। सदन में कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने बढ़ते सड़क हादसों पर जताई चिंता। यूपी के देवबंद जेल में कैदी और जज की बातचीत पर विपक्ष ने योगी सरकार को घेरा। सरकार ने कहा अपराधियों की बात सुनना शर्मनाक, सबसे सुरक्षित है उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना। कहा प्रदेश का और देश का नौजवान हताश और निराश है। नौकरी इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि आरक्षण नहीं देना चाहते। यूपी विधानसभा में जाति सूचक शब्द के इस्तेमाल पर मचा हंगामा। माता प्रसाद पांडे ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। संजय निषाद ने किया विरोध। शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ प्रयागराज में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में कथित तौर पर शिकायत दर्ज। अब मुक्तेश्वरानंद बोले आवाज दबाने के लिए अपने लोगों से करा रहे घटिया काम। यूपी चुनाव 2027 से पहले शुरू हुई पाला बदलने की सियासत। समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। कांग्रेस से दिया था इस्तीफा, कई पूर्व विधायक भी ज्वाइन करेंगे पार्टी। तांत्रिक कमरुद्दीन को लेकर बड़ा खुलासा। अब तक 8 लोगों की हत्या करने के मिले सबूत। एक मीटिंग में 7,000 रुपए लेता था कमरुद्दीन। कई संपत्तियों की जानकारी मिली। पटना के बेउर जेल से बाहर आए निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। गिरफ्तारी की बड़ी साजिश करार दिया। सीनियर एसपी दीपक कुमार, भानु प्रताप सिंह और दिल्ली के एक नेता पर आरोप लगाया। पटना में पुलिस ने पूर्व आईपीएस अमिताभ दास को हिरासत में लिया। चित्रगुप्त नगर थाना में केस दर्ज। नीट छात्रा की मौत मामले में भ्रामक आरोप लगाने के मामले में कार्रवाई। नीतीश कुमार के बेटे के डीएनए सैंपल की जांच की मांग उन्होंने की थी। बिहार विधानसभा के बाहर राबड़ी देवी समेत आरजेडी के कई नेताओं ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर किया प्रदर्शन। महिला सुरक्षा और बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश सरकार को घेरा। लाल किला कार ब्लास्ट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए को जांच पूरी करने के लिए 45 दिन का अतिरिक्त समय दिया। एनआईए ने 90 दिन की मांग की थी। वहीं 7 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 13 मार्च तक बढ़ाई गई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। पुलवामा हमले की बरसी को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। 14 फरवरी को हुआ था पुलवामा हमला। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एबीवीपी के छात्रों का यूनिवर्सिटी कैंपस में सुविधाओं की कमी को लेकर प्रदर्शन। पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प। आगे और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। गाजियाबाद में वैलेंटाइन डे को लेकर हिंदू रक्षा दल अलर्ट। होटल और पार्कों में रेड की चेतावनी। हिंदू लड़कियों और मुसलमान लड़कों पर रहेगा विशेष ध्यान। वैलेंटाइन डे पर अश्लीलता फूहड़ता फैलाने वालों को वीएचपी की चेतावनी। का वैलेंटाइन डे भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ विधर्मों को तत्व पहचान कर युवतियों को जाल में फंसाने की साजिश चल रही है। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने इनपुट मिलने के बाद मुर्शिदाबाद में छापेमारी की। 2 व्यक्तियों को हथियार समेत गिरफ्तार किया। 2 बंदूक, 4 मैगजीन, जिंदा कारतूस बरामद। भारतीय सेना पहली बार कर रही है इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज। कप का आयोजन 18 से 23 फरवरी तक हिमालय की तलहटी में होगा आयोजन। दिल्ली में खेल महाकुंभ की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री आशु सूद और पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन समारोह में शामिल हुए। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर लगाया 1 करोड़ का जुर्माना। सेफ्टी सर्टिफिकेट के बिना एयरबस A320 उड़ाने पर कार्रवाई। तकनीकी स्थिति, रखरखाव, रिकॉर्ड और सुरक्षा मानकों की जांच के बाद दिया जाता है सर्टिफिकेट।
जनरल नरवणे की किताब लीक मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पेंगुइन इंडिया के अधिकारियों से 2 दिनों तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक आगे भी हो सकती है पूछताछ। स्पेशल सेल ने पेंगुइन इंडिया से पीडीएफ की पूरी मूवमेंट डिटेल मांगी है। 14 फरवरी को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं तारिक रहमान। 299 में 215 सीटों पर बीएनपी की जीत। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश में बीएनपी की बड़ी जीत पर तारिक रहमान को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर लिखा, यह जीत आपके नेतृत्व में बांग्लादेश की जनता के विश्वास को दर्शाती है। आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स ने रियान पराग को बनाया कप्तान। रियान पराग ने बताया खास मौका, रियान संजू सैमसन की जगह करेंगे कप्तानी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में सड़क से खाई में गिरी कार मोड़ते हुए चालक ने खोया नियंत्रण। घायल चालक को आई मामूली चोटें, घटना सीसीटीवी में कैद। बिहार के समस्तीपुर में महिलाओं का पुलिस टीम पर हमला, मारपीट के एक आरोपी को गिरफ्तार कर ले जा रही थी पुलिस। बचाव में पुलिस ने भीड़ पर पिस्टल तान दी। मुंबई में पश्चिम रेलवे के वर्कशॉप में लगी आग, मेल एक्सप्रेस की डबल डेकर कोच से उठी आग की लपटें, आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह का पता नहीं चला है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ग्लोबसिन क्रिस्टल्स के टावर में लगी आग, कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर आग पर काबू पाया। पंजाब के होशियारपुर में पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के वसई में केमिकल फैक्ट्री में आग से अफरा तफरी, दूर से दिखाई दे रही थी आग की लपटें और धुआं। महाराष्ट्र के अकोला में एक घर में लगी आग, लपटों से झुलसकर 6 साल के मासूम समेत 3 लोगों की मौत। मुंबई के गोरेगांवपुर में 45 मंजिला इमारत की 9वीं मंजिल पर लगी आग, अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, बड़ा हादसा टला। यूपी के गाजियाबाद में बीजेपी नेता मान सिंह गोस्वामी के घर में लगी आग, हादसे के बाद बीजेपी नेता का दावा, केमिकल फेंक कर लगाई गई थी आग। बीजेपी नेता मान सिंह के केमिकल वाले दावे को पुलिस ने जांच के बाद खारिज कर दिया है। पुलिस ने आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट को बताया वजह। बिहार के नवादा में महिला ने चांदी का बाला लेकर भाग रहे चोर को पकड़ा, लोगों ने आरोपी को बुरी तरीके से पीटा। महिला ने चोर का कॉलर पकड़कर पुलिस के हवाले किया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में डीजे की धुन पर नाच रहे बारातियों को ट्रेलर ने मारी टक्कर, हादसे में 4 महिलाएं घायल, एक महिला की हालत गंभीर। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के रतलाम में बदमाशों ने शराब की दुकान में की तोड़फोड़, शराब की बोतलों को डंडे से तोड़ा, 1 लाख से ज्यादा की शराब को पहुंचाया नुकसान। मेरठ में प्रशासन की सख्ती से हिंदू महापंचायत की बैठक टली, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को लेकर महापंचायत का किया गया था ऐलान। यूपी के महोबा में मिड डे मील के नाम पर मजाक, 1 बाल्टी पानी में 2 पैकेट दूध मिलाकर बच्चों को पिलाया, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। ओडिशा के भद्रक के कलेक्टर ऑफिस में किसानों का हंगामा, धान की खरीद में गड़बड़ी का लगाया आरोप, किसानों ने परिसर में धान फेंक कर जताया विरोध। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में मनरेगा मजदूरी के भुगतान की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, कटोरा लेकर भीख मांगकर जताया विरोध। हिमाचल में 5 दिन की हड़ताल पर 102 और 108 के एम्बुलेंस कर्मचारी, मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। एफएसएल की रिपोर्ट के बाद भी नहीं सुलझी राजस्थान की कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की गुत्थी, बिस्तरे में नहीं पाया गया जहर, अप्राकृतिक कारणों से भी मौत की पुष्टि नहीं। महाराष्ट्र के नासिक में कोचिंग सेंटर में हिंदी भाषी टीचर की पिटाई, मराठी भाषा न बोलने पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने कोचिंग सेंटर में घुसकर पीटा। दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में संबोधन के दौरान वरिष्ठ इतिहासकार इरफान हबीब पर फेंकी गई पानी की बाल्टी, एबीवीपी से जुड़े लोगों पर आरोप, कुछ छात्र संगठनों ने कार्रवाई की मांग की। यूपी के रामपुर में वकील की हत्या के आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग, सड़कों पर वकीलों ने किया प्रदर्शन, पुलिस हत्या के आरोपों को कर चुकी है गिरफ्तार। राजस्थान के बीकानेर में खेजड़ी के पेड़ों को लेकर चल रहा आंदोलन 11 दिन बाद थमा, मंत्री बिश्नोई ने स्थगित कराया आंदोलन। नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत के बाद भी नोएडा प्राधिकरण ने कोई सबक नहीं लिया है, बसा इलाके में खुले नाले में गिरी कार, बाल बाल बची कार सवार की जान। उत्तराखंड के कोटद्वार के दीपक को जान से मारने की धमकी मिलने पर केस दर्ज, हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष ने कथित तौर पर दीपक का सिर कलम करने वाले को 5,51,000 इनाम देने का ऐलान किया था। राजस्थान के अजमेर में बाबा बागेश्वर की कथा के पोस्टर फाड़ने पर हंगामा, हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली के विजय चौक पर 2 कारों के बीच भीषण टक्कर, हादसे के बाद पलटी एक कार, दूसरे के भी परखच्चे उड़ गए।
यूपी के फिरोजाबाद में निर्माणाधीन मकान का गिरा लिंटर, हादसे में 10 से ज्यादा मजदूर हुए घायल, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हैदराबाद में पहाड़ी इलाके में भरभरा कर गिरा मकान, मलबे में दबे 4 लोग, स्थानीय लोगों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। लद्दाख में जोजिला पास के पास हिमस्खलन की चपेट में आया बीआरओ का टिपर, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के अलीगढ़ में लापता सस्पेंडेड इंस्पेक्टर अनुज कुमार के मामले में नया मोड़, अनुज की मां ने निवर्तमान एसएसपी संजीव सुमन पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया। महाशिवरात्रि पर शिव भक्तों का अभिवादन करेगी वाराणसी पुलिस, पुलिस के सीनियर अधिकारियों की ओर से दी गई सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। मुंबई में कुर्ला स्टेशन पर लोकल ट्रेन से गिरी महिला, यात्री की टीसी ने बचाई जान, संतुलन बिगड़ने पर ट्रेन से गिर गई थी महिला, खींचकर ट्रेन की चपेट में आने से बचाया। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में मक्का प्रोसेसिंग प्लांट में ग्रामीणों का हंगामा, प्लांट में की जमकर तोड़फोड़, खेत में वेस्ट मटेरियल छोड़े जाने से किसानों में नाराजगी। मैसूर में करोड़ों की लागत से बने सड़क निर्माण पर उठे गंभीर सवाल, पैरों से रगड़ने पर ही उखड़ गई सड़क। झारखंड के हजारीबाग में जंगली हाथियों के झुंड ने मचाया कोहराम, एक ही परिवार के 6 लोगों की जान गई, गांव में कोहराम मचा। यूपी के लखीमपुर खीरी में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, लोगों ने ली राहत की सांस, कई दिनों से तेंदुए की वजह से इलाके में फैली थी दहशत। देहरादून में सिल्वर सिटी मॉल में गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या, पिछले 15 दिनों में 5 हत्या की वारदात, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। दिल्ली में 60 लाख के लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 7 बदमाशों को किया गिरफ्तार, फॉर्म का एक कर्मचारी ही निकला साजिश का मास्टरमाइंड। दिल्ली पुलिस ने गोगो गैंग से जुड़े कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार, 2 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था अपराधी। दिल्ली के उस्मानपुर में क्राइम ब्रांच की टीम और बदमाशों में मुठभेड़, 3 बदमाश को टीम ने किया गिरफ्तार, तीनों बदमाश पैर में गोली लगने से घायल। राजस्थान के पाली में नशा तस्कर मुठभेड़ में ढेर, पुलिस पर गाड़ी सवार तस्करों ने की फायरिंग। मध्य प्रदेश के दतिया में इनाम की घोषणा से डरे चोर, चोरी की गई पानी की टंकी आधी रात को लौटा दी। आगरा में पत्नी ने देवर के साथ मिलकर की पति की हत्या, आनन फानन में कर दिया अंतिम संस्कार, आरोपी पत्नी और देवर को पुलिस ने हिरासत में लिया। पंजाब के फिरोजपुर में जगसीर सिंह नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बच्चे को मारी गोली, फिर खुद को भी गोली मारकर किया घायल। बिहार के सीवान में पत्रकारों को बदमाशों ने मारी गोली, पत्रकार गोली लगने से घायल, अस्पताल में इलाज जारी। हरियाणा के रेवाड़ी में किन्नरों के 2 गुटों में भारी बवाल, बधाई और प्रॉपर्टी विवाद में जमकर मारपीट हुई।